नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो भाई, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम प्रैक्टिस अपनी जो कर रहे हैं एचएसएससी की, जो हम तैयारी में जुटे हुए हैं सीईटी की, उसमें आज ये प्रैक्टिस सेट नंबर 7 आपके सामने है। आज जो भी आपके क्वेश्चन रहेंगे, जिस जगह मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ अभी, जहाँ मेरी क्लास चल रही है, वहाँ पर शनिवार को एक टेस्ट लिया गया था। उसी के ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। उस टेस्ट के ये क्वेश्चन हैं। 15 क्वेश्चन उस टेस्ट में दिए गए थे। क्वेश्चन सारे ही आसान आसान थे, लेकिन इतने भी आसान नहीं थे कि आप उनको विद इन 10 सेकेंड या विद इन 5 सेकेंड या देखते एक साथ में उत्तर आ सके। इतने भी आसान नहीं है। चलिए इनको करते हैं, करने की कोशिश करते हैं। तो भाई, पहला क्वेश्चन जो आपका रहने वाला है वो ये है। ये आपका पहला क्वेश्चन है, करने की कोशिश कीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चंस की स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़िए और फिर करने की कोशिश कीजिए। कह रहा है कि एक उत्पाद का विक्रय मूल्य 2 गुना हो जाए तो लाभ है उसको वो 3 गुना हो जाता है। तो कह रहा है कि अब उसका लाभ प्रतिशत क्या रहा होगा, ये बताइए। देखिए भैया, करते हैं इसको। कह रहा है कि भाई, जो एसपी होता है ना, आपको ये बात पता होगा पहले से। एसपी जो होता है वो भाई, कॉस्ट प्राइस में अगर प्रिंसिपल को ऐड कर दिया जाए तो सेलिंग प्राइस हो जाता है। अब कह रहा है कि इसको दुगुना कर दो भाई, तो एसपी को दुगुना कर देंगे भाई, तो 2 एसपी हो जाएगा। ये के बाद बराबर आ जाएगा सीपी के। और प्लस कह रहा है कि जब विक्रय मूल्य को 2 गुना किया है तो लाभ भी 3 गुना हो जाएगा, तो प्रॉफिट हो जाएगा 3P, 3 गुना हो जाएगा भाई। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये एसपी है भाई, ऐसे। दोनों समीकरण को अगर हम माइनस करें, घटाएं, तो हम पाएंगे भाई, यहाँ आ जाएगा हमारा -2 -SP इक्वल, और सीपी में से सीपी भाई माइनस करें तो कट जाएगा, और यहाँ बच जाएगा P-3P करें तो -2P। माइनस से माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप पाएंगे कि SP की जो वैल्यू आ रही है वो 2P के बराबर आ रही है। अगर मैं इस वैल्यू को उठाकर इस समीकरण में पुटअप करूँ तो आप पाएंगे कि 2 × SP की जगह मैं 2P पुट कर सकता हूँ बेटे, इक्वल CP +3P। जब इनको मैं टू को 2P से मल्टीपल करूँ तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 4P। तो यह मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ आपका, है ना। तो यहाँ आ जाएगा आपका 4P। ठीक है भाई। और यहाँ से अगर इस 3P को मैं इधर ले आऊँ तो 4P में से 3P माइनस हो जाएगा, खाली कितना बचेगा, P। ये P बराबर हो जाएगा CP के। ये आपके सामने एक बहुत ही प्यारी सी वैल्यू आई है। प्रॉफिट किसके इक्वल आ गया, कॉस्ट प्राइस के इक्वल आ गया। अब कह रहा है कि लाभ प्रतिशत बताओ। तो भाई, लाभ प्रतिशत क्या होता है सभी को पता है। लाभ प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे फाइंड आउट किया जाता है। वो होता है आपका प्रॉफिट, यानी कि जितने का भी प्रॉफिट हो रहा हो उसके बटे कॉस्ट प्राइस और मल्टीपल 100। और आपको पता है यहाँ पर प्रॉफिट की जो वैल्यू आ रही है वो कॉस्ट प्राइस आ रही है, यानी कि बराबर सीपी आ रहा है। तो मैं यहाँ इस सीपी को हटाकर यहाँ सीपी पुट कर दूंगा। यहाँ क्या आ जाएगा, सीपी, और सीपी से सीपी कट जाएगा। तो खाली कितना परसेंट बच गया आपका, ये बच गया 100%। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका पहला आंसर है। चलिए, बहुत बढ़िया सा सवाल था, अच्छा सवाल था। आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन है, इसको करने की कोशिश कीजिए। दो वस्तुएं हैं और सभी के जो सेलिंग प्राइस है वो 3-3 हज़ार रुपये हैं। कह रहा है कि जब इनको बेचता है तो ना तो इसे लाभ होता है और ना ही इसे हानि होती है। जिसमें से एक वस्तु को तो इसने 25% के लाभ पर बेच दिया गया है। तो ये पूछ रहा है कि दूसरी वस्तु पर होने वाली हानि प्रतिशत क्या रही होगी। देखिए भाई, करते हैं। कह रहा है कि भाई,
दोनों वस्तुएं ना, उनको ये बेचा गया 3-3 हज़ार में, यानी कि पहला जो सेलिंग प्राइस आ रहा है वो भी 3 हज़ार रुपये है, और जो दूसरा सेलिंग प्राइस आएगा वो भी आपका कितने रुपये आएगा, वो भी 3 हज़ार रुपये आएगा। और कह रहा है कि जब इसने इसको बेचा है ना, तो ना तो इसे लाभ हुआ और ना ही इसे हानि हुई। तो आप ये बता सकते हो कि इसने दोनों वस्तुएं खरीदी कितने रुपए में होंगी। भाई 3 हज़ार में बेची एक को, 3 हज़ार में दूसरे को, ना लाभ हुआ और ना ही हानि हुई, तो टोटल 6 हज़ार हो गई ये तो कॉस्ट प्राइस भी 6 हज़ार ही रहना चाहिए दोनों वस्तुओं का। इतनी बात आप समझ गए होंगे। जिसमें से ये कह रहा है कि पहली वस्तु को तो 25% के लाभ पर बेचा गया है, यानी कि जो ये पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस है, ये अगर सीपी को मैं 100% मानता हूँ तो सेलिंग प्राइस 125 होना चाहिए 25% का लाभ लेकर। और या फिर आप ऐसा ना करो तो आप ये कह सकते हो कि भाई उस 25% की अगर मैं फ्रैक्शन बनाऊँ तो बेटे 1/4 आएगी, और 1/4 में 4 कॉस्ट प्राइस है, 1 का प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस की यूनिट जो आएगी वो आएगी 5। और 5 की वैल्यू जो हमारी बन रही है सवाल में, वो बन रही है 3 हज़ार। 5 की वैल्यू 3 हज़ार, तो 1 की वैल्यू कितनी बनेगी, बटे 5, और कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी आएगी, गुणा 4। यहाँ से कैंसिल आउट करें तो 600, और 600 को 4 से मल्टीपल करता हूँ तो आएगा 2400। यानी कि जो पहला से कॉस्ट प्राइस आया वो आया 2400 रुपये। तो बता सकते हो दूसरा कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, दूसरा कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा। दूसरा कॉस्ट प्राइस भाई इसमें से माइनस कर देंगे, कितना आएगा, 3600 रुपये। दूसरा कॉस्ट प्राइस आया वो आया 3600 रुपये, और दूसरा सेलिंग प्राइस है वो है 3 हज़ार, और कॉस्ट प्राइस है 600, 3600। तो 600 का तो नुकसान हो गया, 600 की लॉस हो गया, और कितने पर हो गया, 3600 पर हो गया। और प्रतिशत लगाएंगे तो गुणा में करेंगे 100, दोनों जीरो से दोनों जीरो काट दूंगा, ये कट जाएगा 6 पे, 2 से अभी भी कट सकते हैं, तो ऊपर आएगा 50 और नीचे आ जाएगा 3। 50 को जब 3 से डिवाइड करूँगा, 16 सही 2/3% का इसे क्या हुआ होगा दूसरी पर, लॉस। ऑप्शन नंबर सी, ये इस सवाल का बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। एक बार 20 सेकंड तक इसे देखिए भाई। बहुत ही अच्छा सा सवाल है, बेहतरीन सा सवाल था एक, इतना मुश्किल भी नहीं है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन है, इसको कीजिए। देखिए भाई, करते हैं। दो वस्तुओं की लागत कीमत एक समान है, यानी कि इनकी कॉस्ट प्राइस हैं वो एक समान वैल्यू के हैं। यदि एक वस्तु 12% के प्रॉफिट पर बेची गई, लिख लेते हैं भाई पहली जो वस्तु है। ऐसे सवाल मैं बहुत करवाता हूँ, और ये जो सवाल होते हैं सारे के सारे मैंने एलिगेशन से ही करवाए हुए सवाल हैं। ये सवाल भी अभी एलिगेशन से ही करेंगे। पहली जो वस्तु उसको 12% के लाभ पर बेच दिया। दूसरी है, फिर कह रहे हैं दूसरी वस्तु पहले से 3600 रुपये अधिक कीमत पर बेची गई। अब अधिक में बेची गई होगी तो भाई इस पर भी प्रॉफिट हुआ होगा उसे, कोई बात नहीं, लेकिन कितना हुआ होगा ये मुझे नहीं पता अभी। इसको खाली छोड़ देते हैं, या फिर इसका एक छोटा सा लाइन लगा लेते हैं कि ये यहाँ पर जितना परसेंटेज है वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये पता है कि दोनों को अगर मिला दिया जाए तो उसे कुल लाभ कितना हो रहा है, वो हो रहा है 15 सही 27/51%। और यहाँ से अगर मैं 3 3 से और भी काट दूँ तो ये बच जाएगा 9, और ये आ जाएगा 17। और 17 को 15 से गुणा करें और 9 जोड़ें तो भाई ये आ जाएगा 17 15 255, और 255 में 9 जोड़ें 264, और 264 के बटे में आएगा 17। इतने परसेंट का दोनों पर कुल मिलाकर उसे लाभ हो रहा है। अब यहाँ से देखें तो भाई आपको पता होगा एलिगेशन के अंदर जब भी ऐसे नीचे जब फ्रैक्शन में आ जाती हैं तो हम इसका एल्शियम लिया जाता है। तो यहाँ पर हम 17 ही एल्शियम ले लेंगे, और 17 से अगर मैं इस वाली टर्म को कैंसिल आउट करूँ, 17 से मल्टीपल करें इस टर्म को, तो 17 से तो 17 कट ही जाएगा, तो खाली कितना बच जाएगा, खाली 264। यहाँ तो बच गया कितना, 264। बहुत ही आसान, सही यहाँ तो हो गया बिल्कुल सही
264%। तो भाई यहाँ तो आ गया 264%। और जो उस नीचे वाला 17 था उसको यहाँ मल्टीपल करेंगे, और 217 को जब 12 को जब 17 से मैं मल्टीपल करूँगा तो मैं यहाँ पाऊँगा 12 को 17 से मल्टीपल करने पर मुझे यहाँ मिल जाएगा 204। यहाँ आएगा 204%। और जब यहाँ से बड़ी में से छोटी वैल्यू को घटाया जाता है, आपको पता है एलिगेशन के अंदर, तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी, यहाँ वैल्यू आ जाएगी आपकी 60। बहुत बढ़िया। आपको ये पता है कि भाई प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज हमेशा किसके रेस्पेक्ट में बोले जाते हैं, कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में बोले जाते हैं। तो नीचे जो एलिगेशन में जो नीचे यहाँ अनुपात आएगा वो कॉस्ट प्राइस का ही अनुपात होगा। और जब कॉस्ट प्राइस दोनों सेम है तो ये अनुपात भी सेम ही होंगे, और सेम अनुपात होते हैं तो 1:1 होता है। जब इस एक की वैल्यू ये 60 है तो इस एक की वैल्यू यहाँ भी कितनी होनी चाहिए, 60 ही होनी चाहिए। और अगर यहाँ आपने 60 रखा है और यहाँ है 264, तो यहाँ एक ऐसी वैल्यू को पुट कीजिए जिसमें से 264 घटाएं तो 60 मिले। तो वैसे कौन सी वैल्यू हो सकती है, वो हो सकती है यहाँ पर आपका 324। यानी कि यहाँ रखा जा सकता है 324। 324 में से जब 264 को घटाया जाएगा तो 60 ही बचेगा। बहुत बढ़िया। यानी कि दूसरी जो वस्तु है उसको 324% लाभ पर बेचा गया होगा। याद रहे यहाँ पर मैंने 17 से मल्टीपल किया है, ये वैल्यू 17 से अभी मल्टीपल होना बाकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे की बात ये है कि वो ये कह रहा है कि अगर पहली वस्तु को दूसरी वस्तु पहले से 3600 रुपये अधिक कीमत पर बेची गई है, तो आपको पता है भाई कॉस्ट प्राइस जो होता है ना वो हमेशा 100% ही होता है। और पहली वस्तु पर 204% का लाभ मिला, तो ये बेची कितने में गई होगी, ये 304% में बेची गई होगी भाई। ये एसपी आया होगा, एसपी परसेंटेज आया होगा। दूसरा भी कॉस्ट प्राइस 100% अगर रहा हो तो उसको 324 में बेचा गया होगा, 324% प्रॉफिट पर। तो ये कितने में बेची गई होगी, ये बेची गई होगी 424 में। यहाँ देखा जाए तो यहाँ दोनों सेलिंग प्राइस का जो अंतर आ रहा है वो आ रहा है 120%। लेकिन 120% ना होकर सवाल में ये कितना दे रखा है, सवाल में दे रखा है आपको 36। 1% की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी बटे 120। और अगर मैं 100% की वैल्यू निकालना चाहूँ, यानी कॉस्ट प्राइस चाहिए, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो करते हैं मल्टीपल 100, 0 से 0 कट जाएगा। और 12 को जब मैं इससे कैंसिल आउट करूँ तो 30 पे कटेगा, और 30 को 100 से गुणा करेंगे आएगा 3000। ये 3000 सिर्फ अभी इस 100% का आया। आपसे पूछ रहा है कि प्रत्येक वस्तु की लागत कीमत ज्ञात करें, और जो यहाँ मैंने 60-60 ये अनुपात रखा है और ऊपर जो 324 रखा था, ये 204 जहाँ से आया था ये 17 से गुणा करने के बाद आया था। तो बेटे इसको भी मुझे 17 से गुणा करना पड़ेगा। ये सारा जो भी ये प्रॉफिट परसेंटेज हम 204, 324, 264 ये ले रहे हैं 17 से मल्टीपल होकर आया है, तो इसे भी 17 से मल्टीपल करेंगे। तो 17 से मल्टीपल करने के बाद ये कितना बन जाएगा, 51,000। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही और करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको बहुत अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवालों में से एक सवाल है। एक बार आप इसे देखिए। अगर आप इस सवाल को यूट्यूब वगैरह पे या फिर गूगल वगैरह पे सर्च करोगे आपको बहुत लेंथी मेथड दिया जाएगा, ये मेथड आपको नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही आसान सा सवाल है, एक बार करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल सोबर और सिंपल तरीके से मैं इसे करवाना चाहूँगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 3 दर्जन संतरों को 405 रुपये में बेचकर एक व्यापारी 25% का नुकसान उठाता है। उठना नहीं है, ये उठाता है भाई, है ना। कह रहा है कि भाई 3 दर्जन संतरे में कितने संतरे होते होंगे आपको पता है भाई, एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 3 दर्जन में हो जाएंगे 36। ये 36 संतरे
को कितने रुपए में बेचा गया है? ये बेचा गया है 405 रुपये में। ये भाई इनका बेचा गया है, तो ये कॉस्ट प्राइस है, ये बात आप ध्यान रखें। यानी कि 36 संतरों का जो कॉस्ट प्राइस है, सॉरी सेलिंग प्राइस है, वो 405 रुपये है। आप बता सकते हो कि एक संतरे का सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा? मैं बहुत सिंपल वे में करवा रहा हूँ। तो आप बताओगे से 405 को सर 36 से भाग कर दो, और आप भाग करोगे, काटोगे, तब आपको मिलेगा ये 11.25। यानी कि एक संतरे का जो सेलिंग प्राइस आपका आता है वो आ रहा है 11.25 रुपये। ठीक है भाई। अब ये कह रहा है कि अगर ऐसे बेचता है ना तो उसे 25% का नुकसान होता है। यानी कि एक संतरे की ही मैं बात करूं तो 75% की अगर मैं वैल्यू आपसे पूछूं, भाई 25% का नुकसान हो गया तो 75% एसपी हुआ होगा। इसकी वैल्यू 11.25 है। एक संतरे की बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं। एक संतरे की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? 11.25 रुपये। तो 11.25, 75% की वैल्यू भी यही बनेगी क्योंकि वो 25% का नुकसान ले रहा है। 1% की वैल्यू कितनी आएगी? बटे 75। और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? गुणा में 100। 100 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे कॉस्ट प्राइस चाहिए एक संतरे का। यहाँ से मैं कैंसिल आउट करूँ तो मैं दोनों पॉइंट 28, ये जो पॉइंट के बाद 2 अंक आ रहे हैं इनको मैं रिमूव कर सकता हूँ। बटे 100 लगाएंगे, 2 9 जीरो से दोनों जीरो भी कटेंगे, तो मैं ये दोनों जीरो भी यहाँ से हटा ही देता हूँ। ठीक है भाई। अब इसे डायरेक्ट भाग करके देखते हैं। भाग करेंगे तो भाई ये पूरा पूरा कटेगा। 15 7 105 और 7, ठीक है भाई, ये पूरा पूरा कट गया और पूरा पूरा कट कर ये आ गया 15। यानी कि एक संतरे का जो कॉस्ट प्राइस आ रहा है वो आ रहा है कितना? 15 रुपये। एक संतरे का कॉस्ट प्राइस आ गया 15 रुपये। अब कह रहा है यदि वह 280 संतरों का विक्रय मूल्य करके 20% का लाभ कमाना चाहता है। इसका मतलब अगर वो 288 में संतरों का विक्रय करके 20% का लाभ कमाना चाहता है, इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो 120% की जो वैल्यू ये बनाना चाहता है ना, वो चाहता है कि ये 288 रुपये बन जाए। वह 288 में 20% का लाभ होगा, तो 1% पर कितने का लाभ होगा? तो 1% पर लाभ होगा 120। और 100% का लाभ, 100% की वैल्यू फिर से निकालें, यानी कॉस्ट प्राइस की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो मल्टीपल हो जाएगा 100। जीरो से जीरो काट दिया, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 12 चौके 48। यहाँ आया 240। यानी कि जितने भी इसने संतरे बेचे होंगे 288 रुपये में, उस पर जब उसको 20% का लाभ हुआ होगा, उसने टोटल 240 रुपये के संतरे जो खरीद कर लेकर आया था उतने बेच दिए। तो कितने संतरे बेचे होंगे? जबकि एक संतरे का कॉस्ट प्राइस है 15 रुपये, तो 240 में कितने संतरे बेच दिए होंगे? बटे ये कितने रुपए का सामान निकाल दिया होगा? बटे 15। कैंसिल आउट करेंगे, 15 एकम 15, पीछे बच गया 9 और 15 छिके 90, यानी कि 16 संतरे उसे बेचने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए। मैं बहुत सिंपल तरीके से सवाल करवा रहा हूँ, कोई ट्रिक व्रिक का कहीं यूज नहीं कर रहा हूँ इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। अब ये क्वेश्चन को देखिए, कुछ नहीं है सवाल के अंदर, बहुत ही थर्ड लेवल का क्वेश्चन ये आपके सामने है। सभी को पता है भाई ऐसे सवालों में डायरेक्ट हम सक्सेसिव मेथड का यूज़ करते हैं। देखिए भाई पहले कह रहा है कि सक्सेसिव मेथड जब भी डिस्काउंट पर हम निकालते हैं, इसको रिड्यूसिंग मेथड भी कहते हैं, x प्लस वाई। जब डिस्काउंट दे रहा है तो माइनस हुआ होगी वैल्यू, तो माइनस एक्स वाई और बटे 100। एक्स की वैल्यू पहली 10 है, फिर 20, 10 20 का मल्टीपल करें तो 200 और 200 के बटे 100 करें तो यहाँ आ जाएगा 2। यहाँ हो गया ये 28%। ये अभी 10 और 20% की बात हो रही है। यदि 10 20 की बात करें तो एकल की बात करें, एकल छूट पे 28% होता, लेकिन ये कह रहा है कि 30% और भी छूट देनी है अभी। तो भाई 28% तो दे चुका,
30% और देगा तो +30, फिर माइनस करेंगे 28 और 30 का आपस में हम गुणा करेंगे। 28 30 का गुणा होता है भाई 8 3 24 का 4, 2 कैरी, और भाई 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 840 और बटे 100 करेंगे तो यहाँ लग जाएगा पॉइंट। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा भाई आपका 58। 58 में से मुझे माइनस करना है 8.40, तो ये इक्वल आ जाएगा आपके 49.6%। यानी कि टोटल जो डिस्काउंट बन गया वो बन गया 49.6%, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही आसान सा सवाल था। इस सवाल को इस तरीके से आप कीजिए, आप 100 मान के करोगे आंसर उससे भी आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए भाई और कीजिए। कह रहा है कि भाई किसी वस्तु की जो मार्केट कीमत है वो 480 रुपये है। यानी कि कह रहा है कि MRP जो है ना इस वस्तु का वो है 480 रुपये का। फिर कह रहा है विक्रेता 10% का डिस्काउंट देता है। लो भाई डिस्काउंट हो गया इसका कितना परसेंट, 10%। बहुत बढ़िया। तो बेटे सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा इसका, वो रहा होगा 90%। वह 10% का डिस्काउंट देने के बाद कितना रह गया होगा, 90%। कह रहा है कि अगर कोई छूट ना दी जाती, कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलता, तो ये बताइए कि लाभ कितने प्रतिशत का होता। भाई ये पता है कॉस्ट प्राइस होता है वो तो हमेशा 100% ही होता है, उसमें तो कोई शक संदेह की बात ही नहीं है। ठीक है मेरे भाई। तो भाई यहाँ से 100% तो आपका कॉस्ट प्राइस हो ही गया, और 480 MRP है, सेलिंग प्राइस है 90%। क्या मुझे यहाँ से आप SP बता सकते हो, SP कितना रुपये रहा होगा, तो आप बता सकते हो। तो भाई जो सेलिंग प्राइस है वो 90% है इसमें। कह रहा है कि 90%, यदि 480 का मैं 90% कर दूं तो बटे कितना करोगे आप, 100। दोनों जीरो से मैं दोनों जीरो काट दूंगा, यह आ जाएगा 432 रुपये। 432 रुपये इसका है सेलिंग प्राइस। 432 ना होकर 8% का लाभ लेता है तो 108% की वैल्यू यही बनेगी। 108% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 432। 1% की वैल्यू के लिए बटे 108, और 100% यानी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकालें तो गुणा में 100। 4 पे कट जाएगा, 4 को 100 से गुणा करेंगे तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 400। कॉस्ट प्राइस आया 400। अब कह रहा है कि अगर कोई छूट ही ना दी जाती, यानी कि 480 में ही बेचता, 400 के सामान को 480 में बेच देता, तो 80 का लाभ होता। और कितने पर होता ये 400 पर होता। और प्रतिशत लगाने के लिए गुणा में 100 करते, दोनों जीरो से दोनों जीरो, 8 को यहाँ पर काट दो तो कितना परसेंट आ जाएगा, 20% का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर डी। भाई एक तो तरीका है ये, दूसरा तरीका, एक तरीका और है, वो इससे भी आसान है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। उसमें मैं आपको ये कह रहा हूँ कि भाई अगर यहाँ देखेंगे, यहाँ मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ फिर देखते हैं। देखिए वो कहता है कि भाई अगर कोई छूट ही ना दी जाती तो मतलब MRP पर सामान बेचता। और आपको ये बात पता होगा कि 100 में अगर प्रॉफिट परसेंट जोड़ दिया जाए तो वो वैल्यू देता है MRP की, और 100 में से
अगर डिस्काउंट परसेंट को घटा दिया जाए तो वो वैल्यू देगा कॉस्ट प्राइस की। अब यहाँ देखिए 100 में 10% की डिस्काउंट दे रहा है, तो 100 में से जब D% कम कर देंगे, यानी कि 10 कम कर देंगे, तो 90 तो क्या आ जाएगा इसका कॉस्ट प्राइस। और 8% का लाभ है, और 100 में प्रॉफिट परसेंट जोड़ेंगे तो MRP आएगा। तो MRP कितना हो जाएगा 108। अब 90 की वस्तु को 108 में बेच देगा, कितने का लाभ हो रहा है 18 का, कितने पर 90 पर, और गुणा में कितना कर देंगे 100। 18 एकम 18, 18 पंजे 90, और 5 को जब मैं 100 पर काट दूँ तो कितना परसेंट आ जाएगा 20%। ऑप्शन नंबर फिर से डी। आप इस मेथड का यूज़ कीजिए, ये जो बाकी है ये आपको सिर्फ समझाने के लिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कीजिए, इस क्वेश्चन को कीजिए। देखिए भाई, इस क्वेश्चन को देखिए। एक दुकानदार को अपनी माल की कीमत पर 25% की छूट देने के बाद 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अपनी माल की कीमत कितने प्रतिशत अधिक अंकित करनी चाहिए। अभी अभी मैंने एक मेथड बताया है। क्या बताया था कि 100 में अगर डिस्काउंट परसेंट को कम कर दिया जाता है तो वो बन जाता है आपका कॉस्ट प्राइस। दूसरा, अगर 100 में प्रॉफिट परसेंट ऐड कर दिया जाए तो आपका बन जाता है MRP। अब यहाँ CP के लिए 20% को ऐड करेंगे, 20% घटाएंगे तो CP तो आ जाएगा 75। MRP के लिए 20%, तो MRP के लिए 20% जोड़ देंगे तो MRP कितना हो जाएगा 120। अब 90 की चीज़ को 120 में बेच दी, यानी कि कितना अधिक अंकित कर दिया, ये बता सकते हो आप? बिल्कुल बता सकते हैं। कितना अधिक है भाई? ये 45। कितने पर है? ये 75 पर, और गुणा में कितना कर देंगे 100। 15 15 से काट दूँ, 15 तिये 75, सॉरी 15 तिये 45, 15 5 75, इसको काट देंगे 20 पर, और जब 20 को मैं 3 से गुणा करूँ कितना परसेंट आ जाएगा 60%। ऑप्शन नंबर सी। देखिए वगैरह कि एक बेईमान दुकानदार 1 किलो के स्थान पर 850 ग्राम का उपयोग करता है, यानी कि 1000 ग्राम देना चाहिए तोल कर देता है 850 ग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम पर 150 ग्राम कम कर देता है, खा जाता है ये। तो कह रहा है कि 5 किलोग्राम चावल के लिए, तो 1 किलोग्राम पर जो 150 ग्राम खा गया, तो 5 किलोग्राम पर कितना खा जाएगा 750 ग्राम। 750 ग्राम तो कम कर देगा। अच्छा, तोल कर वो हमें देता कितना 5000। भाई 5 किलो के लिए 5000 ग्राम हो गया, और 5000 ग्राम में से 750 खा गया, तो तोल कर कितना दिया होगा उसने हमें? सिर्फ 2250 ग्राम दिया होगा। तो क्या कह रहा है इसका लाभ बताओ। 750 पर 750 ग्राम खा गया, कितने पर खा गया? लाभ कब हुआ उसे? जब वो हमें 4250 ग्राम तोल कर दे। अगर वो 5 ग्राम तोल कर दे, 50,000 ग्राम तो सॉरी 5000 ग्राम तोल कर देता तो हमें लाभ नहीं होता। अब इसका लाभ प्रतिशत बताएं, तो जीरो से तो जीरो कट जाएगी,
25 से कट जाएगा। 25 से अगर काटना चाहूँ तो 25 दिए तो 75, और इसको अगर 25 से काटें तो ये आ जाएगा भाई 25 एकम 25, पीछे बच गया 17, और 25 सत्ते 175, ये आ गया 300/17। और 300 और जब इसे हम भाग करें तो भाग करने पर ये भाई हमें मिलेगा 17 एकम 17, पीछे बच जाएगा 13, 17 सत्ते 119 पॉइंट। अब 17 के बाद भाई इस एक ही ऑप्शन है, यही इसका बिल्कुल सही करेक्ट आंसर मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए और कीजिए, कीजिए भाई इसे, बहुत ही आसान सा ही सवाल है, सिर्फ 10 सेकंड में हो जाना चाहिए ये तो, बहुत ही आसान सा ही सवाल है ये तो। एक दुकानदार अपनी वस्तु को लागत मूल्य पर बेचता है, लेकिन 1 किलोग्राम के बजाय 750 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या रहा होगा। देखो भाई, बेचना चाहिए था, मैं करवा देता हूँ, बेचना चाहिए था 1000 ग्राम, तोल कर देता है सिर्फ 750, कितने का प्रॉफिट ले गया दुकानदार, 250 का, 250 ग्राम का प्रॉफिट, ये 250 ग्राम का प्रॉफिट हमें तोल कर दिया 750, तो 250 ग्राम का बेटे वो प्रॉफिट ले गया, और 750 ग्राम पर उसको प्रॉफिट हुआ है, गुणा में कर देंगे 100, 25 दिए 75, और 3 को जब मैं 100 पर डिवाइड करूँगा तो आ जाएगा 33.33%, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही आसान सा ही सवाल था, कुछ नहीं है सवाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को कीजिए। देखिए भाई, कह रहा है कि बेईमान दुकानदार खरीदते समय 25% की धोखाधड़ी करता है, और बेचते समय 37.5% की धोखाधड़ी करता है, और अपने माल को 10% के नुकसान पर बेचने का वादा भी कर लिया, तो बताओ उसका लाभ प्रतिशत टोटल कितना है। देखिए, जब बेईमान दुकानदार बेईमानी हो गया तो उसका तो लाभ होगा ही होगा। तो भाई यहाँ देखें, एस पी और सी पी की में अगर मैं बात करूँ तो आप ये कह सकते हो भाई, मान लो उसे 100 ग्राम कुछ सामान खरीद कर लेके आना था, तो वो लेकर तो आ गया 125, भाई धोखाधड़ी कर दी होगी 25% की, और 37.5 के पैसे देख कर आया, मतलब 37.5% कम पैसे दे आया, तो देख कर आया होगा इस सामान में, मान लो 100 ग्राम खरीदना था तो वो पैसा होता था 100, और देख कर आया 62.5, बस 37.5 की गड़बड़ कर दी। फिर कह रहा है कि 10% का नुकसान में बेचने का वादा करता है, कह रहा है कि मैं तो 100 की वस्तु को 90 में बेचता हूँ भाई, 10% कम भी तो करता है। यहाँ से देखें तो मैं अब मल्टीपल करूँ तो मैं इस जीरो से ये जीरो काट देता हूँ, ना भी काटोगे तो भी आप डायरेक्ट मल्टीपल कर लेना, तो ये आ जाएगा भाई आपका, मैं डायरेक्ट मल्टीपल ही कर देता हूँ, काट नहीं रहा हूँ इनको, इनको काटना मत रहने देना। आप करोगे 6250, तो ये आ जाएगा, और जब मैं 125 को 90 से गुणा कर दूँ तो भाई ये कितना हो जाएगा, 9×5 = 45, और 9×2 = 18, या फिर 100 को 9 से गए 900, और 25 निमे 225, तो ये बन जाएगा आपका 11,250। अब यहाँ से देखें तो लाभ हो रहा है, और लाभ भी कितने रुपए का हो गया इसे, लाभ हो जाता है भाई इसको 5,000 का, तो भाई 5,000 का तो लाभ है, और कितने पर है ये, 6250 पर है, और प्रतिशत लगाएंगे तो गुणा में 100 भी होगा, एक जीरो से मैं ये एक जीरो काट दूँ, 25 25 से काटे थे तो 25 पे कट जाएगा पूरा पूरा, और ये कट जाएगा 20 पर, 25 चौके
100 और 20 को 4 से गुना करते हैं तो कितना परसेंट आ जाएगा ये 80%, यानी कि इसका प्रॉफिट हो रहा है वो 80% का हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए और कीजिए, बहुत ही आसान सा प्यारा सा सवाल है आपका। एक धनराशि 4 वर्षों में साधारण ब्याज पर 2 गुनी हो जाती है, उसी ब्याज दर पर 7 गुना हो जाता है, कितने समय में ये 7 गुना कितने समय में हो जाएगी, ये आपसे पूछ रहा है। देखिए ऐसे सवालों में हमें डायरेक्ट एक तरीका सा लगा लेते हैं, अपन ट्रिकी है शायद, ये कह लो आप। n1 - 1, भाई ये n लिखता हूँ, ये गुणा होता है, n2 - 1 और बराबर t1 और अपॉन t2। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक मान लीजिए, चाहे कैसे भी मान लीजिए। कह रहा है कि 4 वर्षों में 2 गुनी हो गई। पहला जो समय दे रखा है वो 4 दे रखा है, और यहाँ अगर 2 में रखो, 2 में से 2 गुनी हो रही ना, तो 2 रखें और 2 में से 1 कम कर दे तो बच जाएगा 1 और बटे 7 गुना हो गई, यानी कि यहाँ 7 में से 1 कम कर दे तो यहाँ कितना आ जाएगा 6। और कितने समय में होगी ये तो आपको बताना है। यहाँ से सिर्फ क्रॉस मल्टीपल करेंगे। टी की जो वैल्यू आई वो 4 को 6 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 24, यानी कि 24 साल में ये राशि 7 गुना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। कीजिए, इसे कीजिए। अब जो भी बच्चे भाई मेरे से ऑनलाइन ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं क्लास के अंदर, वो अपनी नोटबुक भी चाहे उठाकर देख लेना, उनके नोट्स जो मैंने बनवा रखे हैं, जो मेरी पीडीएफ के क्वेश्चन हैं उसमें भी ये सवाल आपको मिलेगा। चलिए देखिए, कह रहा है कि एक धनराशि 2600 को 2 भागों में बांटा गया। शायद मेरी पीडीएफ में ये 26,000 है, और इस तरह से उधार दिया गया कि पहले भाग पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 5 वर्षों में। तो भाई पहला जो इंटरेस्ट हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट, वो क्या होता है RT, यानी कि रेट गुणा टाइम। तो यहाँ कर देंगे 10 × 5, और मान लेते हैं भाई पहली धनराशि है वो x रुपये है। ठीक है भाई, ये तो पहला हो गया। दूसरा देखें तो दूसरे पे कह रहा है ये ब्याज बराबर हो जाता है, बाद में कह रहा है ये। दूसरे को y रुपये मान लेते हैं, y तो रुपये हैं, और कितने रेट परसेंट है दूसरे भाग की 9%, और समय है वो है 6 साल। यहाँ देखें तो ये हो जाएगा 50x बराबर 54y, यानी कि 54y। x अपॉन वाई, यानी कि x और y की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो आप कह सकते हो कि ये कितना आ जाएगा भाई, ये 54 और बटे 50। कैंसिल आउट करें, दो से काट लें तो ऊपर आ जाएगा 27, और नीचे वाला जो बन जाएगा वो बन जाएगा 25। यहाँ देखा जाए तो टोटल अमाउंट और x और y, टोटल अमाउंट अपने पास आ रही है 52 यूनिट। 52 यूनिट की जो वैल्यू सवाल में आपको मिल रही है वो दे रखी है 2600। 52 यूनिट की वैल्यू सवाल में दे रखी है 2600। 1 यूनिट की वैल्यू बटे 52। पूछ कौन से भाग रहा है 10%। 10% पे कौन सा दिया गया था x, तो x की वैल्यू, x का भाग कितना कितना यूनिट है 27, तो 27 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, गुणा में 27 कर देंगे। 52 को इस पे काट दें, ये 50 पे कट जाएगा, और जब 27 को 5 से गुणा करें तो कितना आ जाएगा 1350 रुपये। यानी कि 10% पर इसने कितने रुपए उधार दिए थे, वो दिए थे 1350 रुपये। चलिए आगे बढ़ते हैं। कीजिए भाई, इसे कीजिए। अब ये सवाल भी आपकी नोटबुक उठाकर देखो, जो भी बच्चे मेरे पास ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं उनको सभी ये सवाल सारे मिलेंगे उनके पास। एक निश्चित धनराशि 4 वर्षों में 1250 रुपये हो जाती है।
देखिए भाई, कह रहा है कि 4 वर्षों में 1250 रुपये हो जाती है। भाई हो जाती है का मतलब वो मिश्र धन है। तो 4 साल में कोई अमाउंट यानी कि कोई राशि 1250 हो गई। ये आप इसका टोटल अमाउंट है। और कह रहा है कि 5 सही 1/2 साल में यानी कि 5.5 साल में यही धनराशि कितनी हो गई, 1520 रुपये हो गई। अब यहाँ देखिए भाई, ये 1.5 साल का अंतर है। 1.5 साल में ये राशि 1250 से 1520 हो गई। अब कोई जादू नहीं हुआ होगा, इस पर ब्याज मिला होगा। ब्याज मिला होगा 1.5 साल का, यानी कि 1.5 साल का जो ब्याज मिला होगा इसे, वो कितने रुपए मिला होगा इसमें से माइनस करेंगे। 1520 में मैं माइनस कर दूंगा 1250 रुपये को, तो कितने रुपए हो गए, 270 रुपये। ये ब्याज है, ये ब्याज है 1.5 साल का। तो आप बता सकते हो कि 4 साल का ब्याज कितना रहा होगा। भाई 4 साल का ब्याज कितना रहा होगा, 270। जब 1 साल का ब्याज, सॉरी 1.5 साल का ब्याज 270 रुपये है, तो 4 साल का कितना रहा होगा हम निकालेंगे। 270 के बटे 1.5 और गुणा में 4 साल का निकाल दो, गुणा में 4। इसके चाहे अब जो पॉइंट था, ये पॉइंट आप एक ऊपर लगाना चाहो तो लगा लो, ना लगाना चाहो तो भाई पॉइंटों में कर देना। ये जितना भी आए वो देखो कितना, 1 0 यहाँ लगा लो, कैंसिल आउट इसे करें तो ये कट जाएगा भाई 180 पर, और 180 को 4 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 720 रुपये। यानी कि 4 साल का जो ब्याज आ रहा है सिंपल इंटरेस्ट, वो 720 रुपये है। 4 साल में ये राशि हो गई 1250, इंटरेस्ट है 720। प्रिंसिपल बता सकते हो कितना होगा, बिल्कुल बता सकते हैं। 1250 में कम कर देंगे 720 रुपये को, तो जो प्रिंसिपल आएगा वो प्रिंसिपल आपका कितने रुपये होगा, वो हो जाएगा आपका 980 रुपये। अभी सही है क्या, देखो एक बार। ये आपका हो जाएगा 530 रुपये। ये प्रिंसिपल आ गया आपका। अब बताना क्या था, रेट। रेट निकाल दो। रेट करें तो भाई 720 रुपये का ब्याज गुणा 100, बहुत ही सिंपल वे में करवा रहा हूँ मैं ये। 530 इसका मूलधन, और इस 720 रुपये जो हमने ब्याज लिया, ये कितनी साल का लिया, 4 साल का। इस पर कैंसिल आउट करें 180 पर कट जाएगा, और भी कट सकता है, 0 से 0 कट जाएगा। और भाई हम इसे आगे सोल्व करेंगे तो ये 53 तो किसी पे कटेगा नहीं, अब डायरेक्ट भाग ही करेंगे। तो भाई भाग करके देखेंगे, 180 ये 1800 बटे कितना, 53। और जब हम इसे भाग करेंगे तो भाई ये जाएगा 33.96, ये इतने पे भाग हो जाएगा। यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 33.96% की रेट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, चलिए आगे देखिए, इस क्वेश्चन को कीजिए। एक व्यक्ति ने कुछ धनराशि 12% वार्षिक ब्याज दर पर और कुछ धनराशि 10% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश की। उसे दोनों निवेशों से 125 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। कह रहा है कि लेकिन यदि उसने निवेशों को आपस में बदल दिया होता तो ब्याज में 3 रुपये अधिक मिलते। तो ज्ञात कीजिए 10% वार्षिक पर उसने प्रारंभ में कितना निवेश किया था, ये आपको बताना है। देखिए भाई करते हैं। कह रहा है कि 12% पर मान लेते हैं x रुपये दिए होंगे, x रुपये का निवेश किया हो शुरुआत के अंदर, और दूसरा है वो 10% पर निवेश किया हो तो उसको 10y कर लेते हैं। ऐसे में टोटल ब्याज है वो 125 रुपये है।
कह रहा है कि अब अगर इसने निवेश आपस में इंटरचेंज कर दिए हो, घुमा दिए हों, तो भाई ये हो जाएगा आपका 10x और आगे आ जाएगा 12y, और ऐसे करने पर 3 रुपये अधिक मिलेंगे, तो ये हो जाएगा 128 रुपये ब्याज। ये ऊपर वाली इक्वेशन 1 और नीचे वाली इक्वेशन 2 दोनों को आपस में घटाएं तो आपको मिलेगा, यहाँ से बाई माइनस की टर्म आएगी तो 2y में आगे रख लेता हूँ, 2x, ये माइनस का होना था, ये माइनस का 3 आता है, यहाँ पर माइनस का 3 आता, मैंने इसको इंटरचेंज पहले ही कर लिया है, माइनस की टर्म मैंने घुमा दी है, यानी कि ये आपका पता है आपको कि भाई ये जो वैल्यू आनी चाहिए थी, यहाँ से ये 2x आती और यहाँ से आती वो माइनस का 2y आती, और ये आता, ये माइनस का 3 आता घटाने के बाद। तो इसको -3 ना लेकर इसको पॉजिटिव का बना लूँ, तो उसके लिए मुझे ये सारे साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो यहाँ से 2y - 2x और बराबर में मैं इसको 3 कर देता हूँ। ठीक है भाई, अब यहाँ से देखें और मैं y की वैल्यू अगर फाइंड आउट करवाऊँ आपसे, तो आप कह सकते हो 3 + 2x और इसके बटे कितना आ जाएगा 2, ये वैल्यू आई आपकी y की। इस वैल्यू को उठाकर मैं पहली इक्वेशन या दूसरी इक्वेशन कहीं पर ही पुट कर लूँ, मैं इसको इस इक्वेशन पहली वाली इक्वेशन में पुटअप करता हूँ, और जब पुटअप करेंगे तो आपको मिलेगा 12x + 10 इंटू वाई की वैल्यू 3 + 2x बटे 2 और बराबर 125। 2 को मैं 10 पर काट दूँ तो 5 पर कट जाएगा। 12x + 15 + 10x बराबर 125। 12 और 10 जोड़कर हो गए 22x। 22x और 15 इधर आकर माइनस होगा तो ये बन जाएगा 110। तो जो x की वैल्यू आई वो बटे 22, और जब कैंसिल आउट करें तो आएगा 5, x का मान 5। और आपको पता है यहाँ सारी ये परसेंटेज की बात हो रही थी, ये सारे की सारी परसेंटेज थे। तो ये भी 5, x का वैल्यू 5% आया, तो 100% तो मूलधन होता है, तो ये वैल्यू तो कितनी आएगी 500, यानी कि पहला जो मूलधन आया होगा वो 500 रुपये आया होगा। इसने पूछा है 10% वार्षिक ब्याज दर, तो ये बताओ 10% पर कौन सी राशि दी गई थी, ये वाली 10y, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालें तो आगे देखिए ये दे रखा था भाई 12x + 10y बराबर हमने लिया था 125, और 12 इंटू एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली है, पूरी वैल्यू रख देंगे तो कितना आ जाएगा भैया 500, 10 भी है और बटे 100 और प्लस 10y इसके भी बटे 100 बराबर 125। और परसेंटेज मैंने हटा लिया है, अब दोनों जीरो से मैंने दोनों जीरो काट दूंगा, तो यहाँ तो वैल्यू मेरी आ ही रही थी, यहाँ कितने आ जाएगा 600 प्लस 10y बटे 100 बराबर 125। ये 100 भी इधर में मल्टीपल कर दूं तो ये बन जाएगा 1250 और ये बन जाएगा 6000, तो 10y बराबर ये कितना हो जाएगा 12500 और माइनस में 6000, कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ से कितना बच जाएगा 6200, सॉरी 6500। 10y, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, बटे 10 कर दो, कैंसिल आउट कर लो, कितना आएगा 650। y की वैल्यू कितनी आ गई 650 रुपये। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल सही और बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
तो भाई ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके जो आपके पेपर में पूछे गए थे। मैंने लगभग लगभग सभी क्वेश्चंस आपके करवा दिए हैं, एक भी क्वेश्चन मैंने नहीं छोड़ा है। सभी क्वेश्चंस को देख लेना, अच्छे से इनकी तैयारी करनी है, फिर से एक बार देखना इन सभी सवालों को। आज के लिए इतना ही। और भाई अगर सारे सवाल आपको अच्छे लगे हों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और वीडियो बनाने के लिए ये मेहनत आपके लिए ही हो रही है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे बाद में। धन्यवाद।